मोहम्मद ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे जहारा सरमद से खुद को बचाती है। इसके सर पर कोई चीज़ मारकर वहां से भाग निकलती है अपना सामान लेकर, जिसके बाद वो पहुंचती है अपनी माँ के घर। लेकिन शुरू में माँ की बेहिसी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस बेटी ने इतना कुछ किया और उसे ही धक्के देकर घर से निकाल रही है कि मेरे साथ मेरे बेटे का रवैया बहुत अच्छा है, तेरी वजह से फिर ख़राब हो जाएगा, तू चली जाए यहाँ से। जहाँ आरा समझ नहीं पा रही कि आखिर इसकी माँ इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब जहारा की माँ अंदर जाती है और सरफराज के हाथ में गन पकड़ी दिखाते हैं कि अच्छा हुआ तूने उसे अंदर नहीं आने दिया, वरना मेरे हाथ से आज मर जाती। जिसके बाद मुझे समझ आई कि अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए इन्होंने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। जहारा दोस्त के पास जाती है तो वो भी रखने को तैयार नहीं, क्योंकि जहारा को देखकर कोई मर्द भी फिसल जाए और वो अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद मजबूरन जहारा को शाहजहां के घर जाकर रुकना पड़ता है। अब अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। वो नज़दीकी बेकरी में केक बनाने का काम शुरू कर देती है, अपनी ज़िंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करती है। ऐसे में सरमत अपना मकसद पूरा ना होने पर एक बार फिर से जहारा को अपने आदमी भिजवाकर उठवा लेता है, जो इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाते हैं सीधा सरमत के पास। अब सरमत जो इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इससे पहले कि वो जहारा के साथ कुछ गलत करता, इसके चचा के आदमी इसे आकर पैगाम देते हैं कि आपको फौरी तौर पर बुलाया है अभी और इसी वक्त। सरमत गुस्से से आग बगूला, इस चचा और इसकी बेटी की गुलामी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मजबूर है। ऐसे में वो जहारा को घूरता हुआ वहां से निकलता है, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता जब हवेली की पिछली तरफ मर्दाना बैठक से अपनी बीवी जुलेखा को निकलते हुए देखता है किसी मर्द के साथ। और ये देखकर तो सरमत शर्म से डूब मरे, क्योंकि यही इसकी औकात थी। वो खुद 2 नंबर था, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात थे, तो इसे पाक साफ या पाक दामन बीवी कैसे मिल सकती थी। आज इसका गंध इसी के मुंह पर मला जा रहा है जुलेखा की तरफ से। और अब सरमत को एहसास होगा कि जहारा को कैसा लगता होगा जब वो इसके सामने दूसरी औरतों को घर बुलाता था। वो जुलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जानता है कि अपनी इज्जत नफ्स और ज़िंदगी का सौदा कर चुका है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी इसे आंखें और मुंह बंद रखना पड़ेगा, और तब शायद इसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और जहारा को छोड़ दे। इसके हाल पर माफ़ी मांग करके मैंने जो कुछ तेरे साथ किया, आज वही सब मेरे साथ हो रहा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वहीं दूसरी तरफ आशिक जो बार बार आसिया से मिलने आता है इसे मनाने के लिए कि हम हलाला कर लेते हैं, फिर दोबारा निकाह कर लेंगे, और आसिया हर बार इसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। लेकिन इस बार वो आशिक के सामने फट पड़ती है कि शाहजहां भाई को बचाने के लिए जीजी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये घर, दुकानें, यहाँ तक कि इनसे दोबारा शादी करने का हक भी छीन लिया गया। वो इस घर से खाली हाथ गई हैं आशिक, खबरदार जो इनके खिलाफ तूने एक लफ्ज़ भी कहा। पीछे खड़ा शाहजहां ये सारी बातें सुन रहा था। वो हैरान होता है आसिया की बातें सुनकर, ये जो कुछ तुमने आशिक से कहा क्या वो सच है। आसिया घबरा जाती है कि जीजी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपको कुछ ना पता चले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आयज़ा बाजी को पता ना चले कि मेरी वजह से आपको ये सब पता चला है, मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर शाहजहां हैरान होता है, क्या मतलब, तुम आयज़ा सब जानती है क्या। जिस पर आसिया सर हिलाती है, और ये सुनकर तो शाहजहां गुस्से से लाल अंदर की तरफ जा रहा है। जब आसिया इसके आगे हाथ जोड़े ही है, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन शाहजहां इस बार नहीं रुकने वाला, वो अंदर जाता है और आयज़ा पर गुस्सा करता है, क्यों किया तुमने ये सब कुछ। तुम सब जानती थी कि वो औरत मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा गई, क्यों नहीं बताया। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मेरे दिल में जहारा के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत ना पैदा हो जाए। इसकी बात पर आयज़ा परेशान हो जाती है। फाइनली जहारा का एंड इस नए शाहजहां के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे एतराज़ है कि जहारा सजती थी तो पुराने शाहजहां के साथ। उसने गलती की थी, जहारा पर यकीन ना करके सज़ा भी तो मिल गई, माफ़ी भी मिल जानी चाहिए थी। इससे ज़्यादा जहारा के अपने बाप और भाई का कसूर था, जिन्होंने पैसों के अवज़ अपनी बेटी को खुद बदनाम किया और सरमत के आगे बेच डाला। सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए थी, बाप अकड़ में मर गया, और भाई को क्या सज़ा मिली, सिर्फ बीवी से तलाक की, वो तो और कर लेगा शादी। खैर, इस शाहजहां के बजाय पहले वाले शाहजहां के साथ अगर इस ड्रामे का एंड होता तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।